नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। महाराष्ट्र बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बुल्ढाणा से, जहां मधुभाई सावजी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। और साथ ही बात करेंगे हम नांदेड़ की, जहां मूसलाधार बारिश से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। 15 अगस्त की शाम बदनापुर तालुका के गेवराई बाजार में गरज चमक के साथ भारी बारिश हुई। गेवराई बाजार झील नंबर 1 3 घंटे की बारिश में भर गई। पिछले 6-7 सालों से ये पहली घटना है। इस बारिश में किसानों की कपास, मूंग, मक्का, सोयाबीन और अन्य खड़ी फसलें जलमग्न हो गई। किसानों के मुंह में आने वाली घास भी गायब हो गई। तलाठी मंडल अधिकारी तहसीलदार ने गेवराई बाजार में हुई बारिश के कारण फसल पंचनामा कराने की मांग की है। बदनापुर से सीनियर संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले के मलकापुर स्थित मधुभाई सावजी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार महाराष्ट्र और सिक्किम दोनों राज्यों के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बोलियों से परिचय कराते हुए राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के उद्देश्य से स्कूल परिसर में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरी शंकर सेवा समिति के उपाध्यक्ष रमेश भाऊ उमालकर के हाथों से ध्वजारोहण किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार दुबे, अभिभावक और छात्र उपस्थित थे। बच्चों ने अन्याय के अंधकार को दूर करने वाली और धर्मात्माओं की रक्षा करने वाली सप्तश्रृंगी देवी की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। सिक्किम राज्य के प्रसिद्ध सागा देवा महोत्सव को लेपचा नृत्य के साथ साथ वीर बाबा हरभजन सिंह का जीवन गाथा को भी अपनी लघु श्रृंखला के माध्यम से दिखाया गया। इतने विविध कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शकों ने खूब सराहा, जबकि सभी स्कूल अधिकारियों ने छात्रों और शिक्षकों की खूब प्रशंसा की। I am Aditya Varade, currently studying in class 10 Tulip in MSM English School. I am studying in this school since nursery. This school taught us many things like developing our skills, extracurriculum activities are held. This school make us develop our physical and mental growth. इस स्कूल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। रिसेंटली कल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ था, जिसमें सिक्किम और महाराष्ट्र के अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर, फूड एक्सेट्रा स्टूडेंट्स हमें बताया गया था, सिखाया गया था, जिससे हमें ये पता चला कि इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर यूनिटी विद डाइवर्सिटी इज़ फॉलोड। Yesterday in our school 15 August program was also held, where we showcased Sikkim and Maharashtra state. In that many students took part and showed a moral of unity in diversity. हमें वेरियस कल्चर, वेरियस लैंग्वेजेस, वेरियस प्रोग्राम्स, फूड, बहुत कुछ देखने को मिला, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया हुआ था और हमारे स्कूल ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ हम हमारी स्किल्स शो कर सकें। इवन आज भी हमारे स्कूल में जन्माष्टमी हुई, जहाँ हमें जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, कैसी मनाई जाती है, वैसे सिखाया गया, दिखाया गया। एंड वी हैड अ लॉट ऑफ जॉय इन आवर स्कूल टुडे विथ हैविंग अ कल्चरल प्रोग्राम ऑफ डांसिंग, and our principal sir also was involved in it and joined us dancing. Namaste, I am Vedika Sri Badguzar and I am in 7th April, and today we celebrate the 15 August, that is known as Independence Day, and I get the spirits from my teachers and our principal sir, and they teach to me how to be patriotic about our country. Bharat Mata ki Jai. Namaskar, my name is Dr. Praveen Kumar Dubey, Principal MSM School, Malkapur. We started our school in the year of 1991, where we started with an English medium school, which was a need of Malkapur district, Malkapur area in Buldana district. Gradually, the school developed to a school where we give topmost education. Apart from the education, we focus on the holistic development of the child. सो हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट जैसे शुरू किया, तो हमने जितनी भी स्कूल बच्चों का ट्रेडिशन था, बच्चों को जो कल्चर थे जो नहीं समझ पा रहे थे, तो हमने पढ़ाई के साथ साथ ट्रेडिशन और कल्चर दोनों को मिक्स किया। और आज हमारे पास 2600 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जिनमें पढ़ाई के साथ साथ एक रेगुलर एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ हम उनको देश की परंपरा, देश की संस्कृति भी सिखाते हैं। अभी रिसेंटली हमने हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया, जिसको एक बहुत अलग तरीके से एक भारत श्रेष्ठ भारत के कैंपेन के अंदर हमने 2 राज्यों को एकत्रित किया, जिसमें सिक्किम और महाराष्ट्र
दोनों का कल्चर, दोनों का ट्रेडिशन, दोनों का फूड, इन सब को मिलाकर बच्चों को एक मौका दिया कि हम किस तरह से इन दोनों राज्यों के बारे में सीख सकते हैं और इस तरह हमारा देश कैसे आगे बढ़ रहा है, और हमने देश की प्रगति में लोगों की संस्कृति को समझाने में एक योगदान बच्चों को दे रहे हैं और बच्चे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। हमारा हर साल 100% रिजल्ट रहता है बोर्ड एग्जाम्स में भी, और हमने एक नया कैंपेन भी साथ में शुरू किया है। बच्चों के अंदर जो सोशल मीडिया की तरफ एडिक्शन है उसको भी दूर किया है, और हमने मेडिटेशन कैंपेनिंग स्कूल में शुरू हुई है जिसमें बच्चे मेडिटेट भी करते हैं और नए स्किल्स को भी सीखते हैं। तो एमएसएम में बुल्ढाना से सीनियर संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। नांदेड़ के हिमायतनगर तहसील क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और 16 अगस्त की सुबह से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। इसके कारण नदी नाले उफान पर हैं, खेतों में पानी भर गया है और रास्तों व घरों में पानी घुसने से खाने पीने का सामान खराब हो गया है। बारिश से सोयाबीन, मूंग, उड़द, कपास और हल्दी की फसलें जलभराव से प्रभावित हुई हैं, जबकि कई किसानों की सब्जियों की फसल भी बर्बाद हो गई। किसानों ने जल्द पंचनामा कर उन्हें मदद देने की मांग की है। नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता शुद्धोदन की रिपोर्ट। परभणी जिले के नांदापुर, मांडवा और गोकुलवाड़ी शिवार में नहर का पानी खेतों में घुसने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। पाट बंधारे विभाग की लापरवाही से टूटी नहर की मरम्मत समय से न होने के कारण 2 दिन पहले हुई बारिश का पानी कपास, मूंगफली और मूंग की फसलों को डुबो गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। कपास की फसल में कमर तक पानी भर गया और कई जगह पौधे जड़ समेत उखड़ गए। स्थिति की समीक्षा के लिए शिवसेना लोकसभा प्रमुख परभणी राजू धैर्यशील कापसे पाटिल पहुंचे और अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन में नहर की मरम्मत नहीं हुई तो किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान नांदापुर, मांडवा और गोकुलवाड़ी के किसान, सरपंच और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गोकुलवाडी इथे आज आम्ही आला असताना कालच रात्री आमचे डॉक्टर साहेब मदन लांडगेजी व त्यांचे सर्व सहकारी शेतकरी मित्र यांनी काल रात्री मला व्हिडिओ पाठवला। तर रात्री उशीर झाला होता, त्यांना म्हणलं मी सकाळी येतो। तर आज सकाळी आम्ही आलो। इथं आलं असताना बघितलं की मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांच्या आणि काही भ्रष्ट पुढाऱ्यांमुळे ह्या गावाचं अतोनात नुकसान झालं आहे। गोकुळवाडीला आपण जर बघितलं तर हा मागे कॅनॉल गेलेला आहे, तर हा सरळ न जाता हा जागोजागी फुटला आहे। त्याच्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या वावरामध्ये पाणी गेलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचं अतोनात नुकसान झालं। तर माझी सरकारला एवढीच विनंती असेल, सत्ता जरी आमची असली तर शेतकरी माझा आहे, पहिली सत्ता नंतर आहे। त्याच्यामुळं सरकारला माझी ही विनंती असेल की आमचे जे शेतकरी भाऊ आहेत यांना होईल तेवढं जास्तीत जास्त मदत करून यांना पुन्हा एकदा त्यांच्या नेहमीच्या जीवनामध्ये सुरळीतपणा आणून यांना आपल्याला मदत कशी करता येईल ह्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत। हे जो कॅनॉल फुटलेला आहे ह्याची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे। काम भ्रष्ट झाले। येणाऱ्या 4-5 दिवसामध्ये आम्ही कलेक्टरकडे जाणार आहेत। पूर्ण पुराव्यानिशी आम्ही कलेक्टरला तो जाब विचारणार आहेत, त्या अधिकाऱ्याला जाब विचारणार आहेत। परभणी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन की रिपोर्ट। धुले शहर की गली नंबर 2 स्थित राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। मंदिर में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर 56 भोग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये मंदिर शहर के गली नंबर 2 में स्थित है और प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस मंदिर की स्थापना 1938 में हमारे दादा मूलचंद गिंदोदिया ने की थी और हमारी तीसरी पीढ़ी इस मंदिर की सेवा कर रही है, ऐसा कन्हैया लाल गिंदोदिया ने बताया। जी राधाकृष्ण मंदिर गली नंबर 2ला 1980 स्थापना झाली आहे। राधाकृष्णाची ही राधाकृष्ण जन्माष्टमी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात केली जाते। 45 वर्ष झाले आज ही अखंडित सेवा चालू आहे। सर्व शहराचे भक्त जण इथं आनंद घेत आहे। जय श्री ही स्थापना माझ्या आजोबा मूलचंदजी सदानंद गिंदोडे यांनी 1980 साली स्थापना केली। ही तिसरी पिढी आहे। आज अखंडित सेवा 45 वर्षापासून चालू आहे। काय नाव तुमचं?
महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। खबर धुले से, जहां इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। धुले शहर के नाकानी रोड पर साईं बाबा मंगल कार्यालय के पास इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भगवान को 601 वस्तुएं अर्पित की गईं। भक्तों ने राधा कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक किया। इस्कॉन मंदिर द्वारा हिंदू संस्कृति को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने, भगवद गीता का प्रचार और प्रसार करने और छोटे बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंदिर के प्रभु जी ने जानकारी दी। इस अवसर पर हजारों भक्त उपस्थित थे। धुले महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।